इंडियन 9 न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। चुनावी रंग में पूरा देश रंगा हुआ है और इन सब के बीच में 23 मई को प्रधानमंत्री का ये जो कुर्सी है वो किस पार्टी की तरफ जाने वाली है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किस पार्टी का चेहरा विराजमान होने वाला है। 23 मई को जनता का फैसला सामने आएगा, लेकिन 23 मई की तारीख आने से पहले ही वरुण गांधी अपनी ओर से ऐलान कर चुके हैं कि इस बार तो मोदी लहर हर जगह दिखाई पड़ेगी। बीजेपी की ओर से पीलीभीत की सीट पर चुनाव लड़ रहे वरुण गांधी अपनी ओर से ऐलान कर चुके हैं कि 2014 की तुलना में 2019 की जनता मोदी लहर को और भी ज्यादा चाहने लगी है। वरुण गांधी का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिमों को लेकर क्या कुछ कहा। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। वरुण गांधी के इंटरव्यू में उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, जैसे महागठबंधन किस तरीके की चुनौतियां बीजेपी के सामने खड़ी कर रहा है, महागठबंधन किस तरीके से जीत की राह को मुश्किल बना रहा है। वरुण गांधी से किया गया सवाल कि आपकी जीत में नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका रहेगी। वरुण गांधी से किया गया सवाल कि आखिर 2019 के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा और इन सब के बाद वरुण गांधी मतदाताओं को लेकर एक बड़ा बयान दे गए हैं। वरुण गांधी कहते हैं कि वोट तो छोड़िए, जनता से अगर मांगे तो जनता अपना खून भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दे। आज तक देखा था कि जो मतदाता हैं वो मोदी भक्त बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल वरुण गांधी अपनी जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने से बिल्कुल नहीं चूक रहे। वरुण गांधी के मुस्लिमों पर राजनीति, मुस्लिम चाय पीने की इच्छा और इन सब के साथ ही इंटरव्यू में पूछे गए वो तमाम बड़े सवाल जिनका जवाब वरुण गांधी बेबाकी से रखते हैं। तमाम जानकारियां हम आपको देंगे एक खास रिपोर्ट के जरिए। डालिए नजर इस खास रिपोर्ट पर। वरुण गांधी को लेकर एक वक्त पर इस तरह की खबरें जोरों शोरों से आ रही थीं कि शायद प्रियंका गांधी के कांग्रेस से जुड़ते ही वरुण गांधी पूरी तरह से बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। वरुण गांधी को लेकर एक वक्त पर यह खबरें तेजी से आ रही थी कि पार्टी में अनबन होने की वजह से बीजेपी का साथ छोड़कर वरुण गांधी ने कांग्रेस में शामिल होने का मन बना लिया है। हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ अफवाह साबित होती गई। इस बार वरुण गांधी को उतारा गया है पीलीभीत की लोकसभा सीट से, लेकिन इन सब के बीच में वरुण गांधी का मुस्लिमों की लेकर क्या रुख है। मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो ऐलान किया है, चुनावी नतीजे आने से पहले यानी 23 मई की तारीख आने से पहले वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं वरुण गांधी और बीजेपी के तालमेल का सारा सच सामने लाकर रख देता है। शुरुआत करेंगे मुस्लिमों से। वरुण गांधी मुस्लिम वोटरों से अपील करते हैं और उन्हें कहते हैं, अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो भी मेरे से काम लेने जरूर आना, लेकिन मेरी चाय में थोड़ी आपकी अगर चीनी पड़ जाए, यानी अगर वरुण गांधी की जीत वाली चाय में मुस्लिमों की चीनी पड़ जाए तो वरुण गांधी की चाय और भी ज्यादा मीठी हो जाएगी। इसके बाद वरुण गांधी अपनी सभा में मौजूद मुस्लिमों से ये भी पूछते हैं, क्या कुछ मुस्लिम चीनी मेरी चाय में पड़ने वाली है। मुस्लिमों की चीनी वरुण गांधी की चाय में कितनी पड़ी है इसका फैसला 23 मई को हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे उन तमाम सवालों के बारे में जो वरुण गांधी से पूछे गए और उन सवालों के जवाब में वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहला सवाल वरुण गांधी से किया गया कि आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, कितना विश्वास आप में है, कितना आत्मविश्वास आप में है इस चीज को लेकर कि आप ही पीलीभीत से जीतने वाले हैं। जिसके जवाब में वो कहते हैं, पूरी तरह से मुझे पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने काफी उम्मीदें जताई हैं और हम सभी के लिए फायदेमंद है। यानी इन्होंने यहाँ पर अपनी जीत को लेकर सारा का सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। अगला सवाल उनसे किया जाता है सपा बसपा के महागठबंधन को लेकर।
वरुण गांधी से पूछा गया कि सपा बसपा के महागठबंधन से जातीय समीकरण पर क्या असर होगा, जिसके जवाब में वो कहते हैं, बीते 5 सालों में 2 चीजें हुई हैं। एक है बीजेपी की सामाजिक नीति, पहले जैसे कृषि, शैक्षिक या स्वास्थ्य क्षेत्र। इसने ग्रामीण परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। उदाहरण इसके आगे वरुण गांधी ने देते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि, यानी कि जिसके तहत 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को उनके बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपए का नकद ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा एसएससी, एसटी और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को काफी फायदा बीजेपी सरकार ने पहुंचाया है और इस बात का पता लोगों को लगना जरूरी है। वोट शेयर में महागठबंधन के अंकगणित को खराब कर देगा। यानी वरुण गांधी ने यहाँ पर एक सकारात्मक किरण दिखाई। वरुण गांधी यहाँ पर साफ कह गए कि महागठबंधन को ही इन सब चीजों से नुकसान होने वाला है। महागठबंधन ही यहाँ पर नुकसान में रहने वाला है। तीसरा सवाल उनसे किया गया, जो लोगों को सरकारी फायदे मिले हैं उससे क्या वो जातिगत पहचान से ऊपर उठेंगे? जवाब में वो कहते हैं, पहचान की राजनीति को तोड़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मेरे लिए आर्थिक परिवर्तन की तरह है। चाहे वो बिहार हो, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश, हमेशा ही वंशवाद की भावना को हवा दी गई है। उसके बाद एक ऐसा सवाल किया जाता है वरुण गांधी से जो पूछा भी जाना चाहिए। विपक्ष दावा करता है कि 2014 और 2019 में मोदी लहर गायब हो गई है, लेकिन वरुण गांधी यहाँ पर कहते हैं कि मोदी लहर तब भी थी, मोदी लहर आज भी है और मोदी लहर आगे भी रहेगी। वरुण गांधी ने साफ कह दिया अपने इंटरव्यू में कि मोदी लहर कल भी थी, मोदी लहर आज भी है और मोदी लहर 2014 की तुलना में 2019 में और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से जनता के बीच दिखाई पड़ रही है। इसके बाद किया गया सवाल वरुण गांधी से, क्या बीजेपी एंटी इनकम बेसी का भी सामना कर रही है? जिसके कहते हैं वो जवाब में, किसी व्यक्तिगत उम्मीदवार के खिलाफ थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, लेकिन मोदी के लिए बहुत बड़ी सद्भावना है। बीजेपी का टिकट वितरण भी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। यहाँ पर वरुण गांधी से जितने सवाल पूछे गए पार्टी को लेकर, उन्होंने सबके जवाब सकारात्मक तरीके से दिए। फिर चाहे वो मोदी लहर से जुड़ा हो, चाहे वो सवाल यहाँ पर उनकी जीत से जुड़ा हो, हर तारीफ का क्रेडिट उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। सपा बसपा महागठबंधन को निशाने में लेने का एक मौका वरुण गांधी ने इस इंटरव्यू में नहीं छोड़ा। तीसरा सवाल उनसे किया गया, रिपीट। इसके बाद सवाल उनसे किया गया, संगठनात्मक सुधार किस तरह से बीजेपी की मदद कर रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ऐसी ताकत है जो मेरे लिए काम कर रही है। एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो इस बार काम कर रही है। मुझे लगता है कि ये देश भर को फायदे पहुंचाएगा। वरुण गांधी अब इसके बाद जो कहते हैं नरेंद्र मोदी की तारीफ में, उस पर सबका ध्यान जाना जरूरी है। वरुण गांधी कहते हैं, देश ने मन बना लिया है कि वो मोदी जी को केवल वोट ही नहीं बल्कि अपना खून तक देने को तैयार हैं। राहुल का मोदी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। यहाँ पर राहुल गांधी जो वरुण गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हैं, उनके खिलाफ जाकर वरुण गांधी ने कह दिया है कि लोग मोदी सरकार को अपना वोट तो क्या खून भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी को पीएम बनते हुए कोई देखना नहीं चाहता और राहुल गांधी के पीएम बनने के आसार भी दूर दराज तक नजर नहीं आ रहे। तो देखा आपने किस तरीके से वरुण गांधी यहाँ पर पूरी तरह तैयार हैं। वरुण गांधी पूरी तरीके से एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ मन बनाकर बैठे हैं कि 2019 का चुनाव बीजेपी के नाम होने वाला है। राहुल गांधी को लेकर वो कहते हैं कि राहुल गांधी तो पीएम की रेस में दूर दराज तक दिखाई नहीं पड़ रहे। राहुल गांधी का कोई मुकाबला ही यहाँ पर नरेंद्र मोदी से नहीं है। अपनी ओर से साफ बात वरुण गांधी कह चुके हैं। खैर, अब मुकाबला है या नहीं ये तो जनता को तय करना है। वरुण गांधी की सीट पर, यानी कि वरुण गांधी की लोकसभा सीट पीलीभीत पर चुनाव हो चुके हैं, उनका फैसला जनता ले चुकी है। 23 मई को जनता के फैसले साफ हो जाएंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल SPN9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वरुण गांधी को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।